हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए बच्चों आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स पेपर का एग्ज़ाम है 18 फरवरी को, तो उसी को लेकर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, देर न करते हुए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। यानी कि किसने कहा था बच्चों कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इंक्लूड्स होता है बच्चों यहाँ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट और इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 99% केस में बच्चों ऑल ऑफ दीज सही लगा के आइएगा, ये ऑल ऑफ दीज सही होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और आगे बताने से पहले बच्चों आप लोगों को जानकारी दे दें कि इस चैनल के माध्यम से जो आंसर की होता है वो सबसे फास्ट अपलोड होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग आंसर की भी लाना चाहते हैं, कितना नंबर आप लोग लाएँ 30 में से, तो 30 में से 30 अगर आप लाते हैं बच्चों, तो उसको भी सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिला सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और भी बहुत सारे वायरल क्वेश्चंस कराए जाते हैं बच्चों, जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, विच इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो विच इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बच्चों, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो राइट आंसर यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज बच्चों यहाँ पे भी सही हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपका, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो कौन सा कर्व है बच्चों, कौन सा कर्व जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका 4 का यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। डी में देखिए जो प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी कर्व होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे सही हो जाएगा, यही आपका क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बच्चों। चलिए यहाँ तक समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट। तो बच्चों जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो 5 का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या पूछा गया, 6 में पूछा गया आपका यूटिलिटी इज रिलेटेड टू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो यूटिलिटी है बच्चों किससे रिलेट करता है? तो ये सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो जो ह्यूमन वांट्स जो होता है बच्चों, उसका सर्टिफिकेशन को दिखाता है कौन? यूटिलिटी रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में क्या पूछा गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ नेसेसरी गुड इज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फॉर नेसेसरी गुड इज। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे 0। 7 का भी ये हो जाएगा बच्चों, 0 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, 8 में पूछा गया, इन प्रोडक्शन फंक्शंस, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। इन प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, 9 में पूछा गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन मनी कॉस्ट। तो मनी कॉस्ट में कौन सा शामिल है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से ऑल ऑफ दीज, यानी कि नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है, एक्सपेक्ट जो कॉस्ट होता है, इम्प्लिक्ट जो कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, देखिए 10 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। कौन जो है बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है बच्चों, कच्चे माल का, उसका आपका जो प्राइस होता है वो फिक्स बिल्कुल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, देखिए 11 में बोला गया, व्हाट इज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच सेलर बिकम्स रेडी टू सेल इन द मार्केट फिक्स प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 11 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सप्लाई। 11 का ये सप्लाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय।
जो प्राइस ऑफ गुड है बच्चों, जो वस्तु का जो प्राइस है उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड कैसा रहता है मार्केट में और सप्लाई कैसा रहता है उसके अनुसार से बच्चों गुड का जो है वस्तु का उल्टा प्राइस जो है फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखिए क्या पूछा गया। 13 में पूछा गया वन इंक्रीज है ना इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल बी। जब बच्चों पेट्रोल वगैरह का कीमत बढ़ता है तो क्या होता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किधर से शिफ्ट होता है बच्चों, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट यानी कि लेफ्ट तरफ से शिफ्ट होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया आपका द विच ऑफ द करेक्ट जो फॉलोइंग इज करेक्ट। चार ऑप्शन दिया गया बच्चों, चारों बताना है कि आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो 14 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, क्योंकि मैंने बताया है कि ऑल ऑफ दिस जो है जनरली आपका क्या होता है बच्चों सही होता है। यहाँ पे ये तीनों आपके आप में करेक्ट है, सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या पूछा गया। 15 में पूछा गया आपका विच मार्केट डज द फिगर रिप्रेजेंट। विच मार्केट डज द फिगर रिप्रेजेंट। तो ये जो फिगर दिया गया बच्चों ये क्या शो कर रहा है मार्केट का। तो आपका 15 का जो राइट आंसर का आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली को ये जो फिगर दिख रहा है बच्चों ये फिगर मोनोपोली को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और इस फिगर को देखिए बच्चों, इस फिगर में बताइए क्या शो कर रहा है। विच फॉलोइंग फिगर शोज, क्या फिगर शो कर रहा है। यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, इधर इधर आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांड दिखा रहा है एक्स एक्सिस में। तो ये यहाँ 16 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इफेक्टली इलास्टिक डिमांड। चलिए इलास्टिक डिमांड को ये शो कर रहा है बच्चों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया व्हाट इज द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड। जो फिक्स्ड कैपिटल होता है बच्चों उसका कंजप्शन क्या होता है। तो 17 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिप्रेसिएशन। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिप्रेसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। 18 में क्या पूछा गया, हु सेड दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो 18 नंबर का जो पूछा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डील होता है बच्चों। तो 18 का जो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी प्रो। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सी प्रो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखिएगा क्या पूछा गया। 19 में पूछा गया आपका विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या यहाँ पे बच्चों शामिल होता है। तो जो 19 का राइट आंसर ऑप्शन में भी सही जगह मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन होता है बच्चों वो बिल्कुल सही जगह आपका ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। बाकी जितने भी सेवा वगैरह होता है बच्चों वो थर्ड सेक्टर में आता है। जैसे आपका बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इस सब किस में आएगा, ये सब ये आएगा थर्ड में, थर्ड सेक्टर में आएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 में देखिए। 20 में क्या पूछा गया, विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। तो विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का क्या डिफिकल्टी है बच्चों। तो 20 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस केस में बच्चों सारा सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में क्या पूछा गया। 21 में पूछा गया मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद। जो मॉनेटरी पॉलिसी है किससे रिलेट करता है बच्चों। तो यहाँ पे 21 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है बच्चों उसी से आपका रिलेट है कौन, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का ए सही हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपका पूछा गया जो की निशंस है मल्टीप्लाई विद स्टैब्लिशेस रिलेशनशिप विद बिटवीन। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया, की नेशियन मल्टीप्लायर स्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन। तो किसके किसके बीच रिलेशन दिखाता है बच्चों ये। तो ये आपका जो की है 22 का वो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और इनकम। इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में दिखाता है ये मल्टीप्लायर जो है वो रिलेशन दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट और इनकम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया। 23 में पूछा गया आपका द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज। द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही जगह बच्चों, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस जो जनरली है आपका क्या होता है, सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या पूछा गया। एक देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस है, जो मल्टीप्लायर होता है जो गुणक होता है उसको कैसे हम लोग दिखा सकते हैं बच्चों। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, के इक्वल टू हो रहा है लेमड़ा वाई बटा लेमड़ा आपका आई। ठीक है बच्चों, ये आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूला से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है न्यूमेरिकल में। बस कुछ भी नहीं करना है, याद रखिएगा लेमड़ा वाई बटा लेमड़ा आई यहाँ पे याद रखिएगा के इक्वल टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लायर भी हम लोग कहता है। तो मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया, इफ MPC 0.5 एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज RS 100 करोड़ देन इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी विल बी। तो बच्चों इसे एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए कि 1/1 माइनस MPC होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आसानी से आप मान निकाल सकते हैं 1/1 माइनस MPC।
तो हाँ, तो बच्चों देखिए आप लोग का फॉर्मूला बताएं, 1/1 माइनस MPC बताएं। अब यहाँ से आप मान जब निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 1/1 माइनस 0.5 कीजिएगा, तो 1 में 0.5 घटे तो क्या आएगा आपका, 1/0.5 ही आएगा। ये आपका कटेगा 3 से 22 5 टू कितना 10 हो जाएगा। तो ये आपका MPC का मान 2 आया बच्चों। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना का हो रहा है, 100 करोड़ का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कितना हो जाएगा, 200 करोड़। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप MPC निकाल लीजिए, उसके बाद आसानी से इसमें जितना पैसा रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 200 करोड़ आया था, तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला ये बस याद रखिएगा, 1/1 माइनस MPC। अब जो MPC क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है उस MPC को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से इसका जो मान आएगा तो मान निकल जाएगा बच्चों। उसके बाद अगर आंसर कोई रुपया में दिया हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, और नहीं तो इसी से डायरेक्ट फॉर्मूला करके आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है बच्चों, 26 में पूछा गया आपका विच वन इज द करेक्टिव मेजर्स फॉर डिफिशियंटी डिमांड। तो जो डिफिशियंट डिमांड जो होता है बच्चों, वो कौन सा करेक्टिव मेजर को दिखाता है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बहुत ही एंड भी, यानी कि जो फिजिकल मेजर्स है और जो मॉनेटरी मेजर्स है वो दोनों आपका सही हो जाएगा बच्चों, बहुत एंड एंड भी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया, 27 में आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बजट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। तो बच्चों वैसे देश जहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमिक है, लगातार विकासशील है, तो उस केस में आपका कौन सा जो बजट है सबसे अच्छा रहता है। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, हाँ डिफिसिट बजट। डिफिसिट जो बजट होता है बच्चों ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा डेवलपिंग कंट्री के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया बजट में इंक्लूड, जो बजट है बच्चों उसमें क्या इंक्लूड होता है। तो देखिए 29 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। हम लोग को पता है ऑल ऑफ दिस आपका सही होता है। ठीक है, तो बजट में इंक्लूड, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये सब रेवेन्यू डिफिसिट और ऑफिशियल डिफिसिट हो सकता है और प्राइमरी डिफिसिट भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग का मोस्ट वायरल क्वेश्चन कराया जाता है, जिससे 80 से 90% क्वेश्चन आ जाता है बच्चों एग्जाम में। साथ ही साथ आप लोग बता दें कि इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स का अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया था। आपने अगर अभी तक सारे प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं दिखा देख लीजिए, क्योंकि आपके सारे जो क्वेश्चन है 80 से 90% बच्चों सारे लगभग वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आंसर की अपलोड किया जाता है बच्चों, इसलिए आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है बच्चों वो क्या हो जाए, तो आपका एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स को माइनस कर देंगे इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी जितना आयात करते हैं जितना निर्यात करते हैं दूसरों को दोनों को डिफरेंस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 30 का आइटम्स होगा आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड।